लेकर और काम ये होता रहे, हमारा जो है काम करते हुए दिया जाएगा। ये इधर भी ये काम करते हुए दिया जाएगा।
सत्संग भवन सत्संग भवन में रंग है तो है। आज ही हल्का हुआ कोई का हटाना ही नहीं गीतांजलि निवास से चले सत्संग भवन जो लिखा है। हाँ अंदर आ थोड़ा ले थोड़ा जैसे लाल फूल के है करीब से ले लो भाई। अब उधर से यक्का जाएगी ये यक्का। हाँ तो यक्का अंदर हाथ लगा के देखो लग रहा है जैसे प्लास्टिक। चीड़ देवदार तो वहाँ वैष्णो देवी में बड़े बड़े पेड़। हाँ हाँ बड़े मोटे मोटे पेड़। हाँ हाँ भाई हुआ कि जलवायु में होत है कहो यहाँ हो गए यही बड़ी बात। यहाँ ये हो गए तो यही बहुत बड़ी बात। लेकिन यहाँ तो बेल की तरह है यार। हाँ और हुआ पेड़ है पूरा पेड़। हाँ यही तरह ये पुराना जब हो जाए ना तभी अपने अपने पैर पर खड़ा हो जाए। इनके अलग अलग शाखें निकली हैं। ये ले लो ये वाली बड़ी खूबसूरत पत्ती ये करीब से ले लो ना ये सुंदर पत्ती। फिर इसके बाद लाल वाली पत्ती ले लो करीब से जरा। उसके बाद ये लाल पत्ती ले लो ये वाली। इसके बाद इनका ये पीला वाला जो खंभे के लगे थे।
काली काली सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। एक नीले फूल से लेना है। हाँ, ये नीला हम ऐसे हटाई बढ़ाई था, आप खाली सेट किया। आयो अब जो है इनके इसमें आ जाओ आप। ये मंगरा देख के दुख चल ये नारियल और वो इमारत दिखाई पड़ गए साथ ही कहीं नारियल वाले देश से तो नहीं ठीक चला ऐसा रहा था तो रहा था कि ये नारियल का पेड़ है, उसके बगल में बिल्डिंग है, हारन बंधे हुए। हारन भी आ रहे हैं, बिल्डिंग भी आ रही है आपकी। अच्छा, टीन भी आ रही है। ठीक है, ठीक है। नारियल भी आ रहा है। नारियल भी है। ठीक। नहीं आना चाहिए।
मीटिंग जाए तो हिले डुले ना। हाँ और ही लगे ना ये जो हर कोई यही पूछा कि कोई है नहीं क्या, तो सामने रहा करो। ऐसा कोई रास्ता नहीं।
यह काला अंगूर, पीले अंगूर। किनारे पुलिया देख रहे हो? नमूना हम किसी के आदेश से ये सारी चीजें कर रहे हैं, कोई हमसे करा रहा है और हम दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं कि साधु का मतलब क्या हुआ, धर्म का क्या मतलब है, मानव होने का क्या मतलब है। तो बड़ा ही कष्ट होता है ये अपनी सारी परंपराओं को देख करके कि लोग धर्म के नाम पर दूसरे की हत्या करते हैं, मांस भी खाते हैं। हम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि पहले आप इंसान बनिए, इंसान की पहचान जानिए कि इंसान की पहचान क्या है। ये लोग न करके मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, डायरेक्ट सीधे भगवान से वो लोग संपर्क बनाते हैं। हमारे बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े विद्वान वो केवल भगवान की कथा ही सुनाते हैं। हमारा मतलब है कि पहले आप आदमी की कथा सुनाइए, आदमी की पहचान बताइए। इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है। भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य हम लोगों को इसलिए बनाया है कि हम उसकी बनाई दुनिया की देखभाल कर सकें। और हम काम क्या कर रहे हैं जो जानवर से भी बदतर काम कर रहे हैं। वायु प्रदूषण फैला रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, जानवर को मार के खा रहे हैं, चिड़ियों को मार के खा रहे हैं, नाना प्रकार की चीजों को उल्टी सीधी खा करके नई नई बीमारी को हम जन्म दे रहे हैं। तंबाकू हम खा रहे हैं, सिगरेट हम पी रहे हैं, बीड़ी हम पी रहे हैं और दुनिया भर का, कहीं अस्पताल के लिए जगह छेक रखा है, मकान के लिए, घर के लिए, पार्क के लिए। इसमें हमने ये देखा है कि जो केवल मानव सेवा की बातें करता है उसको बड़ा पूज्य माना जाता है। जैसे नाम लेना किस नहीं हम समझ रहे हैं, इशारे से आप लोग समझ जाइएगा कि केवल मानव की सेवा, मानव की सेवा करे, गधे गधे के झुंड में रहे, गाय गाय को चाटे, तो उन जानवर में और हमारे में फर्क क्या रह गया। हमको मानव ही नहीं समस्त प्राणियों के लिए सोचना चाहिए और उनके लिए करना चाहिए। 100 की सीधी बात कि जो हम अपने लिए चाहते हैं वही हम दूसरों के लिए करें। हम दूसरे के लिए चाहते हैं कुछ, अपने लिए चाहते हैं कुछ, और फिर उसके बाद हम भगवान की बात करते हैं कि भगवान ने ये किया, सीता ने ये किया, हनुमान जी ने ये किया। मैं पूछता हूँ उन बकने वालों से कि आपने क्या किया है, और अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आप में एक जानवर में फर्क क्या रह गया। माना कि आप भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, ठीक, सीता जी के ऊपर, राम के ऊपर, हनुमान के ऊपर, रावण के ऊपर। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं जो हमारे विद्वान लोग हैं कि क्या वो अपनी पत्नी को सीता बना पाए, अपनी बेटी को सीता बनाए, अपने बाप को दशरथ बनाए, खुद राम के आदर्शों पर चल पाए? नहीं किया। मानस सम्मेलन हो रहा है, 5 लाख रुपया खर्चा हो गया, पता लगा कि हमको तो एक भी कोई सीता राम लक्ष्मण हमको तो नहीं कहीं दिखाई पड़ा।
जिस वक्त हमारे पास फोन की घंटी आती है कि साधु जी यहाँ जानवर पड़ा है, वहाँ गधा पड़ा है, वहाँ गाय पड़ी है, तो हमें लोगों से कहना पड़ता है कि भैया पहले हमारे बारे में जानो, आखिर हम हैं कौन। सबके दिमाग में भरा है अगर गधे के एक्सीडेंट हो गया बस श्याम साधु को बुलाओ। अरे भैया श्याम साधु आखिर किस चिड़िया का नाम है? श्याम साधु हैं क्या, कैसे करते हैं? ये क्या अकेले के बस की बात है? जो कुछ हमने आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि साधु का मतलब यही होता है, सेवा करे तो साधु होए। बैठ करके खाना पकाना ये साधुओं का धर्म नहीं है, ये धर्मात्माओं का धर्म नहीं है। आप अंगूठी पहनते हैं, माला पहनते हैं, कुंभ स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, उससे आप क्या समझते हैं आपको कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है, मेरी बात मैं नहीं कहता हूँ, ये रामायण की बात है। निर्मल मन जन मोहि पावा, परिहित सरित धर्म और नहीं भाई। तो परिहित के धर्म के नाम पर लोग यहाँ परिहित तो छोड़िए, यहाँ लोग अपने का ही गला काट रहे हैं। अगर मोहल्ले का एक आदमी है, गरीब का लौटा है और नौकरी पा गया, अब हम जले होने जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं। हमारे खानदान में कोई लौटा तरक्की कर गया, हमारे खानदान की किसी की बेटी अच्छे घर में पहुंच गई, अब हम मरे जा रहे हैं, हम सुलगे जा रहे हैं। और उसके बाद पूजा पाठ में खूब हम जो मन लगाते हैं। आज इस धरती पर हमको एक आदमी कोई दिखावे कि जो सच्ची बात सुन करके और खामोश रहे और मुस्कुरा दे, उसके बारे में अगर सच्ची बात कह दी जाए, वो खामोश हो जाए, मुस्कुरा दे, मुझे कोई दिखा दे, हम उस दिन समझेंगे कि वास्तव में आज हमने एक मानव देखा, एक किसी मनुष्य को मैंने देखा है। बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो कहे ये भगवान का नाम लेते हैं भाई। तो इसका बहुत सीधी सी बात है, जो आप अपने लिए चाहें वही हर प्राणियों के लिए चाहें। मानव होने का मतलब ये जाने कि मानव होने का मतलब क्या है। मानव होने का मतलब ये है कि चर अचर जड़ चेतन जितना भी ब्रह्मांड है, पेड़ पौधा पशु जानवर, किसी को अगर आप कष्ट में देखें आप उसकी सेवा करते हैं। अब उसमें आप तर्क देंगे कि साहब मच्छर भी है, तो मच्छर देखिए कीट पतंगों में आते हैं। आपने बत्ती जलाई, मोमबत्ती जलाया, दिया जलाया, वो अपने आप उसमें मर रहे हैं, जल रहे हैं, भूल रहे हैं। तो मच्छर आप बेगुनाह बैठे हैं, आपका खून पी रहा है। मलेरिया ऊपर से आपके अंदर तरह तरह के फाइलेरिया, मलेरिया, पता नहीं क्या क्या आपके अंदर उनसे ढकेलता है। अगर आप उसको मार देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये लिखा है वो लिखा है, मैं नहीं मानता हूँ। मेरा तो ये कहना है कि आत्मा से बड़ा गीता है, न कुरान है, न कोई वेद है, न पुराण है, कुछ भी तो नहीं है। सब कुछ हमने लिखा है। तो जितना जात पात बनाई है हमने बात बनाई है। एक साहब को हमने तर्क दिया, एक सेकंड के लिए आप इसको कि निर्मल मन जन मोहि पावा। देखिए रामायण की सारी बातें हैं। सबसे पहली चीज है कि जो कुछ आप कहेंगे मेरे धर्म में ये लिखा है, मेरे धर्म में ये लिखा हुआ है, तो लिखने से और पढ़ने से कुछ नहीं होता है। पहले आप अपनी आत्मा से सवाल करें, आपकी आत्मा क्या करती है? आपकी आत्मा यह कहती है कि दूसरे की गर्दन पर छुरी चलाओ और उसका मांस खाओ। देवी के नाम पर आपने बलि देना शुरू किया। मैं पूछता हूँ वही कंडीशन अगर आती कर दी जाए, फिर आप कहेंगे कि ये लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं लिखा हुआ है, क्या प्रमाण है? लिखने के लिए तो हमारे यहाँ जातवाद भेद भाव बना दिया गया। हम लोगों से ये तर्क करते हैं। एक बात बताओ श्रीमान, तो छोड़िए फलाना वो रहा महाभारत में रहा और ये शूद्र और वैश्य बनिया और पंडित और कमार और ब्राह्मण। अब हमें हमारे तर्कों का आप उत्तर दें। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से मन कर्म वचन से अगर आप उसे कष्ट पहुंचाते हैं तो क्या ये कोई धर्म है? पहली बात। दूसरी बात कि आप बड़े हैं या भगवान बड़ा है? तो आप कहेंगे नहीं साहब भगवान बड़ा है। तो अगर भगवान बड़ा है तो भगवान को समदर्शी कहा गया, समभावी कहा गया।
भगवान राम ने शिवरी के जूठे बेल खाए। हम तो नहीं पंडित जी को देखते कि किसी हरिजन के यहाँ जाके जूठी रोटी खा ले, हम नहीं देखते। ना ना ना, कोई सवाल नहीं पैदा। अगर डीएम साहब कोई हरिजन आ जाए, उनके यहाँ नौकरी लगनी है, तो पंडित जी कहिए पता नहीं यानी क्या करना। अब लोग कहेंगे साहब आप पंडित की बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं। आलोचना मत कीजिए और बुराई आलोचना नहीं करना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल ठीक आप फरमाते हैं कि मधुर बोलिए और मेरा पोल मत खोलिए। आपका मतलब यही हुआ। अरे आलोचना एक सुधार है। किसी को हम किसी प्रकार से अगर उसे दंड देते हैं, वो भी उसमें एक हम सुधार ला रहे हैं, हम समाज में सुधार ला रहे हैं। अब साधु जी आप न भूलिए और किसी को कुछ मत कहिए। अरे भैया समाज में आग लगा है, ये पूरे विश्व में आग लगा हुआ है। किसी के घर में आग लगा हो तो उस आदमी से कहा जाए कि आप चुप रहिए, तो वो नहीं, वो आदमी तो चुप नहीं रहेगा, वो कुछ बोलेगा। तो हमारा तो ये लोगों से कहना है कि भैया आत्मा से बड़ी न तो गीता है, न कुरान है, रामायण कुछ है ही नहीं। आत्मा से पूछिए, आप जो अपने लिए चाहते हैं दूसरों से, अगर आप दूसरे के लिए नहीं चाहते तो आप एक नंबर के बेईमान कहे जाएंगे। अगर आपको कोई बेईमान कहे क्या अच्छा लगेगा? तो कोई आपको कहे कि ये अन्यायी है, नाइंसाफी है, तो आप उसको अच्छा लगेगा? तो आपको सुन करके नहीं अच्छा लगेगा ना। आपको कोई कहे बेईमान है या न्यायी है, तो आप न्याय की बात करें। न्याय तो ये है कि किसी भी जात के आदमी को, कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको ये हम बोध न करावे कि तुम हरिजन हो, मैं पंडित जी हूँ, तो हमें प्रणाम करो, हम ऊंचे बैठे तुम नीचे बैठो ना, उसको बराबर गले मिलिए। हम तो, मेरा तो ये कहना है कि जो सबसे गंदा काम कर रहा है वो सबसे महान है। जिस वक्त हम गधे को यहाँ पशु चिकित्सालय में ले जाते हैं, हमारी बेटियां जा चुकी हैं, उनकी हम शादी कर चुके हैं। पहले इसी काम को लड़कियां किया करती थी, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, तो सड़े हुए गधे को लाते थे, कीड़े निकालना और दवा उनमें लगाना, लड़कियां खुद बखुद किया करती थी। अब दोनों लड़कियों की शादी हो गई तो हमको अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। अब वहाँ अस्पताल के कर्मचारियों को देखते हैं कि वो बेचारे उंगली डाल के सड़े हुए घाव में और कीड़े को निकाल रहे हैं। हम कहते हैं उससे महान कौन होगा? टीका चंदन लगा के, खुशबूदार की तरह लगा के और चांदी के कुर्सी पर बैठ के भाषण देना हमको भी आता है कि हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी थी और सीता जी के सर में इतने बाल थे। हम क्या करेंगे हनुमान जी की पूंछ की लंबाई जान करके? अरे हम पहले मानो तो बने, भगवान पहले इंसान तो बने, भगवान की बात हम जब करेंगे बाद में करेंगे, उसके योग्य तो बने। अदालत की किसी चपरासीगिरी की मुझे तमीज न हो और वहां हम पहुंच जाए वकालत करने के लिए, तो वहां से तो हम निकाल दिए जाएंगे, वहां से बिल्कुल हमको निकाल बाहर किया जाए। हमको कोर्ट में अगर बोलना है तो मुझे वकालत पास करनी होगी और अपने में काबिलियत भी लानी होगी, तभी हम जज साहब के सामने बोल सकेंगे, वरना तो नहीं बोल सकते। तो इसी तरीके से हमको कोई भी कार्य करना है, कुछ करना है, तो हमको अपने ऊपर घटाना चाहिए। ऐसा कार्य कोई न करे कि किसी भी प्राणी को कष्ट मिले, किसी प्राणी को कष्ट पहुंचावे। जातवाद का चक्कर छोड़ दें। हमारे देश को ये जातवाद, ये छोटा काम बड़ा काम, ये हमारे देश को खाए जा रहा है। हम पूरे विश्व के गुरु कहे जाते थे। हमारे यहाँ की सारी विद्याएं वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, विश्व में आपको कहीं मिलेगा नहीं। हजारों हजारों लाखों साल पहले जब कागज और कलम नहीं था तो हमारे ही पूर्वज, हम भी वैसे अब यहाँ के परंपरा के हिसाब से तो ये आपके जात के हैं, इसलिए हमको कहना पड़ता है, बाकी हम जात उसका पक्ष नहीं मानते। इसीलिए अपने नाम के आगे हमने साधु लगाया। हमने कहा आबू बाबू पंडित मिश्रा और तिवारी हटाओ, क्यों किसी को हम बोझ कराने कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, गलत बात। तो हमारे पूर्वजों ने जब कागज नहीं था तो भोज पत्र पर सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात लिखा करते थे। कितने पल और क्षण पर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जब कागज और कलम नहीं था, लालटेन और साइकिल नहीं थी हमारे यहाँ, उस जमाने में हम उनकी संतान हैं, उस देश के हम वासी हैं। लेकिन यहाँ पर है कि हम बस मेरा देश महान, काय में महान भैया? लड़की फूकने में, दहेज लेने में, रिश्वत लेने में,
मैं कहता हूँ, आप कहते हैं आदमी, हम कहते हैं आदमी कहाँ को दिखाइएगा? आदमी अस्पताल में दिखाएंगे? आदमी है अस्पताल में कि थाने में बैठा है, कि जेल में बैठा है, कि तहसील में बैठा है, कि कचहरी में बैठा है, या दुकान में आदमी बैठा है? कहाँ है आदमी? आप हमको दिखाइए जिसके अंदर आदमियत हो, मानवता हो। बहुत खुश हुआ, टीका चंदन लगा लिए, थोड़ा सा दान कर दिए। देखिए, पैसा दान देना बहुत आसान है। हमसे लोग कहेंगे साधु जी ये गाय का इलाज कर रहे हैं, गधे का इलाज कर रहे हैं, पैसा आप हमसे ले लीजिए। हम लोगों से हाथ जोड़ते हैं, महाराज हमको पैसा नहीं चाहिए। हम जिसका काम कर रहे हैं वो खुद ब खुद पैसे का इंतजाम कर रहा है अपने आप। दोनों लड़कियां अच्छे अच्छे घरों में चली गई, दहेज भी नहीं देना पड़ा। तो जो हमको उनको धन देना था वो भी बच गया। जो उन्होंने एक व्यवसाय किया था शादी से पहले, ब्यूटी पार्लर, वो भी उन्होंने दान खाते में लगा दिया। कह लीजिए पिताजी, आप पर्यावरण सेवा और ये पशु सेवा में आप इसी से अपने आराम से काम करें, हमारा काम तो हो रहा है। तो हम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं, धर्म किए धन न घटाए और जो सहाय रघुदी। तो बड़े बड़े धर्मात्मा आते हैं, हम कहते हैं चंदा क्यों लेते हैं? वो उनको चंदा लेना ही नहीं चाहिए, उनको किसी का घर का एक गिलास पानी नहीं लेना चाहिए। अगर वो सच्चा साधु है तो मत मांगिए आप किसी से। साधु का मतलब जानिए, साधु का मतलब क्या हुआ? आपके लिए काम कीजिए, सेवा कीजिए निस्वार्थ भाव से। एक दिन दो दिन भूखे रहेंगे, तीसरे दिन खाना आपके पास चल के आवेगा। धर्म किए धन घटे जो सहाय रघुवीर। हम भी लाउड स्पीकर लगा के अभी 4 हरण ऊपर बंधे हुए हैं और राम राम सुबह सुबह उठ करके राम राम उसमें लोगों को सुनाते थे। हमारी लड़कियां भजन गाया करती थी। पता लगा आज सतनगर में किसी ने अपने बहू को जला दिया, किसी ने निराला नगर में एक बहू फूंक दिया। हमने राम नाम हुए सुबह का भजन उजन हमने उठा के टोटल बंद कर दिया। जो अपने सेवा कार्य करते थे जानवरों की सेवा, उसी की हम सेवा में जो और उसमें थोड़े बड़े रूप में उसको हमने किया। उसका ये प्रतिफल हुआ कि हमारा काम अपने आप हो रहा है। साइकिल से अभी चलते हैं, स्कूटर भी खड़ी हुई है, इसलिए कि पर्यावरण की हमको उपाधि मिली है, पर्यावरण सेवी, पर्यावरणविद लोग कहने लगे। तो हमने कहा भैया हम पर्यावरण के बड़े भारी मसीहा बन गए हैं और हम चलें धुआं उगलते हुए। धनिया लाना है तो स्कूटर, पान खाना है तो स्कूटर। तो फिर ये तो भाई बात समझ में नहीं आ रही। बाकी हमारा कानून अंधा है, सरकार तो अंधी हमेशा रही है। हम तो समझते हैं हमने पूरी सारी जिंदगी इसी में अपने खपा दिया। आज तक सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं मिला, न सरकार के कितने मंत्री आए, कितने हमारे यहाँ अधिकारी आए। बस वाह 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 भाई साधु जी आप सीधे स्वर्ग जाएंगे। हम लोगों से कहते हैं भैया हम तो स्वर्ग जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे? आप भी तो अपने बारे में कुछ बताओ। आप अपने बारे में नहीं बताते। तो कहने का मतलब यही है कि सिर्फ आप सेवा को ही धर्म माने। अगर आपके ऊपर 7.5 राहु केतु पंडित जी बताते हैं ग्रह आपके खराब चल रहे हैं, तो आप एक पीपल का पेड़ लगाइए, पाल पोस के उससे बड़ा कर दें। आपके खानदान से, परिवार से 7.5 राहु केतु बिस्तर बांध के भाग जाएगा। ये हमारे जीवन भर का अनुभव है, जिंदगी भर का। हम तो यही काम को अपने बचपन से कर रहे हैं। 7-8 साल की उम्र थी, कई बार मारे गए, पीटे गए। किसी गधे की सेवा के पीछे हमारी पत्नी भी भागी जा रही थी, तो लोगों ने पकड़ा धकड़ा, तलाक तक की नौबत हमको झेलनी पड़ी है। लोगों ने यहाँ तक पत्नी को भगाया, तुम्हारा आदमी पगला गया है। और पत्नी ने कहा बड़े बड़े शंकराचार्य और बड़े बड़े महात्मा गांधी और मदर टेरेसा हो गई, क्या उन्होंने क्यों नहीं सड़े गधे की सेवा की? वो कहे नहीं सर्प को पकड़ के लाए और उसकी जान बचाए या सूअर की सेवा किया? तुम पागल नहीं तो हो। लेकिन चूंकि हमें किसी का आदेश था, बचपन से हमसे कोई जैसे हमसे कह जाता है कि तुमको ये करना है, तो हम अपने कर रहे हैं, तो हमने नहीं किसी की परवाह की। नतीजा ये हुआ कि 20 साल तक हम इस काम को छिपा के किया करते थे। रात रात में जानवर को लाते थे पकड़ के। अब दिन में गधे को पकड़ के लाएंगे तो ऐसे लोग कहते थे पंडितवा पगलाएगा बात, तो रात में लाते थे। लेकिन उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये अखबार वालों की निगाह पड़ गई, 3-4-5 साल पहले पड़ी। एक अखबार ने छापा तो हमने हाथ जोड़ा, हमने कहा भैया ऐसे ही लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, बीवी ऐसे रोज हमको धमकी देती है। तो खैर मामला रफा दफा हो गया। लेकिन एक बार की 2-3 पत्रकार थे, उनको कहीं पता चला और हमारे पूरी जीवनी के बारे में आके हमसे इंटरव्यू लेने लगे। हमको सारी बातें बतानी पड़ी। उसके बाद से जो अखबार में हम छपने लगे, फिर इस कदर छपते रहे कि हम तो समझते हैं अखबार वालों ने हमको पूरा अपना
कर्जी बना लिया। हम उनके बड़े आभारी हैं। इसी समाज में जहाँ लोगों ने हमको पागल कहा, हमारा मजाक उड़ाया, क्योंकि भगवान शंकर भी हैं, भोले भाले कहे गए हैं, उनको भी मान अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, तब जाकर के अपने ससुराल में विध्वंस मचा दिया था उन्होंने। तो हम भगवान शंकर से बड़े तो है नहीं, महान तो है नहीं कि भैया अब हमको कोई हंसे हम उसको बर्दाश्त करें। तो इसको अपने कर रहे हैं, दुनिया को एक हम संदेश देना चाह रहे हैं, लेकिन वाले मीडिया टीवी में आप कोई प्रोग्राम लगाइए, एक से भद्दे से भद्दे सीनरी आती है, दौड़ के बंद करना पड़ता है। हमारी यानी रजियां बैठी हैं, हमारी पत्नी बैठी हुई है, तो वहां पर या हमारे और कोई मिलने वाले आए हैं, तो ये सारे सीन को देख के सरकार के पास इसके लिए फुर्सत है, एक से एक भद्दे से भद्दे सीन, उसके बाद करोड़पति हंगामा और छप्पर फाड़ के। सोचिए आप उन बेतुके सवालों से कि गणेश जी के नाम क्या थे और कितने नाम थे, उससे समाज को क्या मिलेगा? समाज को तो आप ऐसा कुछ पुरस्कार दें, ऐसा कुछ करें कि समाज का भला हो जाए, कि ऐसे गरीबों को बुलाइए, अनाथालय से बच्चों को बुलाइए, अस्पताल से गरीब उनको मरीजों को बुलाइए, उनसे कुछ सवाल कीजिए, उनको जिताइए और उनको माला माल कर दीजिए। और माला माल करके उनको पैसा, उन्हीं के पैसे लेकर के, जैसे अगर मरीज को आप पैसा दे रहे हैं करोड़ रुपए, तो करोड़ रुपए को मत दीजिए, उसी पैसे से आप अस्पताल में लगाइए। बहुत से देहातों में बहुत दूर दूर तक अस्पताल नहीं है, कोई छोटा मोटा अस्पताल खुलवा दीजिए, कोई कोर्स इकट्ठा कीजिए, अस्पताल में बोर्ड लगवा के टंगवा दीजिए कि वास्तव में जो अनाथ हो, जिसके पास इलाज का साधन न हो, वो इस संस्था से पैसे ले जाए। तो वो हुई जनहित की बात, जन कल्याण की बात, देश हित की बात। हाँ, तो ये बातें न हो करके, क्योंकि अंधा समाज है, लोग पढ़ लिख के डिग्री लेने के बाद समझते हैं कि अब हम तो काफी बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े मंचों पर बोलते हैं, हमें बड़ी लंबी लंबी तनख्वाहें मिलती हैं। हम उन लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि मानव के लिए सबसे बड़ी डिग्री क्या है? बिना प्राण के शरीर, तो बिना डिग्री, कौन सा डिग्री है जो मानव के लिए सबसे बड़ा डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री है? तो ये करोड़पति हंगामा और ये जो आपका छप्पर फाड़ के है, इसमें कुछ ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया जाए जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो। और ये उठपटांग के सवाल, वो गांधी जी कब पैदा हुए थे, कै बच्चे कै सेकंड पर पैदा हुए थे, गणेश जी के दांत कितने लंबे थे, हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी थी, इस बेवकूफी भरी बातों से क्या मिलना? लेकिन उनको समझाया जाए वो नहीं समझेंगे, क्योंकि कलयुग सबके ऊपर सवार है। मानवता का पता नहीं, सीधे भगवान की बात करते हैं। मानस सम्मेलन हमारे ख्याल से पूरे भारत में हुआ होगा और अब तक करोड़ों रुपए लगे होंगे। क्या कोई ये दिखा सकता है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद, मानस सम्मेलन होने के बाद, कोई राम बना, कोई सीता बनी, कोई लक्ष्मण बना? नहीं बना। बल्कि ढूंढा जाए तो घर घर आपको रावण मिलेंगे, सुपर्णखा मिलेगी, हर मोहल्ले में कोई ऐसा घर बाकी नहीं, हर मोहल्ले में शायद ऐसा कोई घर छूट जाए जहाँ भाई भाई के बीच में या पड़ोसी में मुकदमेबाजी न हो रही हो। शायद ही ऐसा कोई गांव मिले जहाँ कोई मुकदमेबाजी न करता हो। तो इससे क्या फायदा कि जब आज हमारे अंदर मानवता नाम की चीज नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, और हम सीधे भगवान तक पहुंच जाते हैं। नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि हमको दंड मिलता है। हम एक से एक दुर्गा जी के भक्तों को देखे, समझाए कि अरे भैया, दुर्गा जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति भक्तों का खेल मत समझो। हनुमान जी की भक्ति के लिए, उसमें कहीं आपने पढ़ा है हनुमान चालीसा में, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार हो तो गया चूल्हे बाव में। निज मन से कोई मतलब नहीं है। मंगलवार को टीका लगवा लिया, पीछे हाथ लगा के लड्डू हनुमान जी को दिखाया और घर लेके चले आए। बहुत खुश हुए, कहा लड्डू तोड़ करके थोड़ा बच्चों को दे दिया, बस। बंदर को आपने कहा नहीं खिलाया, क्योंकि हनुमान जी को आप लड्डू चढ़ाते हैं कि हनुमान जी खाना तो दूर, वो सूंघते भी नहीं, इसलिए आप उनको लड्डू दिखा देते हैं। लेकिन बंदर जो है ये कौन है? जब हनुमान जी को आप मानते हैं तो हनुमान जी कौन थे?
हनुमान माने बंदर, बंदर माने हनुमान। बंदर उनकी सेना है, उनका वंशज है, तो आप उसको खिलाइए। रायबरेली की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर सैकड़ों गैयों कब तक इलाज किया, कीड़े पड़ जाते हैं, बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, वहां पर हमको कोई धर्मात्मा, परमात्मा, साधु, सन्यासी, धर्म के ठेकेदार नहीं दिखते, सवाल ही नहीं पैदा होता। ना ना ना। और श्याम साधु बोला लो, अब श्याम साधु के 4 भुजा हैं, श्याम साधु के पास सब चला रहा है, नौकर चाकर लगे हैं, श्याम साधु ने जादू की छड़ी घुमा दिया और गाय की सेवा हो गई। कोई करीब नहीं आना चाहता। उन लोगों को क्या धर्म की बातें करनी चाहिए? धर्म है क्या उनको मालूम है? लेकिन चूंकि हम परंपराओं के गुलाम हैं, हमने अपनी अजिया को देखा, हमने अपनी माता जी को देखा, हमने अपने पिताजी को देखा, नवरात्र लगा, कहीं व्रत है, कहीं हवन करा दो, दुर्गा जी हो, मंदिर हो, यहाँ वहाँ ये हो रहा है। जो हम उनको देखते हैं वही हम भी करते हैं। मेरा यह कहना है कि आप नवरात्र में जरा गधे को तो खिला के देखें, ना गधे की सेवा करें। हमें श्लोक तो नहीं मालूम, ना इसलिए हमारे अंदर कोई काबिलियत है, ना हम इससे ज़्यादा पढ़े लिखे, हमारा मन ही नहीं लगा तो क्या पढ़ाएं। हमें एक ही चीज़ पढ़ा, सेवा, प्रेम, और इसके आगे हम नहीं पढ़ पाए। क्षमा चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा बोलने में हमको ये लगता है कि लोग उसमें टीका टिप्पणी करने लगते हैं। हमारा ये कहना है कि आप हमारे शब्दों को मत पकड़िए, शब्द तो गधे पकड़ते हैं। जानवरों का काम है शब्दों को पकड़ना, आप भाव पकड़िए। भगवान ने भी भाव पकड़े थे, शिवरी से कई गुना ज्यादा बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां थे, वहां नहीं भगवान पहले गए, पहले वहीं शिवरी के पास गए। जो अंगूठा लगाने, हमारे कागज अंगूठा लगाने वाली रही होगी, उसका भाव भगवान ने देखा। तो अगर आप विद्वान हैं, सचमुच में विद्वान हैं, तो आप भाव देखेंगे। हमको एक ही संत दिखा शक्ति नगर में, रेलवे स्टेशन के उस पार, वहाँ एक महात्मा आए थे, 3 विषय में वो PhD थे, डॉक्टर सौनक ब्रह्मचारी। तो वहाँ एक है संत लाल जी श्रीवास्तव, वहाँ भी हमको बोलने का मौका दिया गया। जब हम बोलने लगे तो हम वही महात्मा जी की कुछ न कुछ आलोचना किए, यानी महात्मा लोगों के ऊपर, और महात्मा थे ही। उन्होंने झट से अपने गले की माला निकाल करके और हमारे गले में डाल दिया। उन्होंने कहा भैया इनको आप लोग साधु मत कहिए, इनको ऋषि कहिए। आप ये मानो कि पिछले जन्म में सेवा कर चुके हैं, इस जन्म में ये जानवरों की सेवा कर रहे हैं। तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने कहा महात्मा जी, हमने तो यहाँ साधु महात्माओं की आलोचना किया। अरे आलोचना क्या है, जो सही बात थी कहे नहीं बेटे, आज हमारी आंखें खुल गई, जो तुमने किया है वो अभी तक मैंने नहीं किया, इसलिए हम तुम्हारे सामने इस माला पहनने के अधिकारी नहीं हैं। खैर अखबार में न्यूज भी आया, उनका फोटो भी रखा हुआ है, और इसमें शायद आपने फोटो देखा भी होगा। तो मतलब बहुत सीधी सी बात है, कोई आडंबर की किसी पूजा की जरूरत नहीं। कोई टोना टुटका, बहुत लोग ऐसा टोना टुटका फलाना, ये नजर लग गई और ऐसा जादू हो गया। मैं कहता हूँ अगर आज टोना टुटका होता तो ये इलेक्शन में, चुनाव में हमारे बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर दबा जाती है। वो चुनाव में खड़े होते हैं तो कहीं टोना टुटका करवा लेते हैं। भाई उनके पास कितनी दौलत होती है, कितना साधन होता है, कितना पावर होता है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बड़े महात्माओं को, जादू टोना टंबर वालों को बुला सकते हैं। इसलिए इससे साबित होता है कि आज टोना टुटका, जादू टंबर कुछ नहीं है, एक बकवास है। सिर्फ अगर कोई चीज है वो है सेवा। अब सेवा को कहा गया है सेवा परमो धर्म, सेवा परमो धर्म। सेवा के बारे में कहा गया है आप पहले सेवा का कार्य करेंगे, भगवान को मजदूरी अपने आप आकर के देनी होगी, चल के देनी होगी। अब पूजा आप करते रहेंगे। देखिए भगवान जो है, भगवान माखन चोर थे, लेकिन भगवान मक्खनबाज नहीं है। उनको मक्खनबाजी पसंद नहीं। पूजा क्या है? मक्खनबाजी है। किसी जमाने में पूजा पाठ, मंदिर, जाप, जब तब यज्ञ होता था। पहले यज्ञ होता था तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, बड़े बड़े देव दानव किन्नर उससे निकलते थे, प्रकट होते थे। आज एक बकरी की लेड़ी आप निकाल के दिखा दें, एक सुई निकाल के आप दिखा में, आप कुछ नहीं निकाल के दिखा पाएंगे। जब नहीं निकाल के दिखा पाएंगे तो काहे लिए उस काम में हाथ डालते हैं? आप कहते हैं साहब यज्ञ से
भगवान को भोजन मिलता है। अरे भैया, भगवान की भोजन की चिंता करो, पहले तुम इंसान बन जाओ। भगवान के बनाए हुए इंसान को, आपके अंदर राम बैठा हुआ है, हम आपको मार रहे हैं, आपके साथ बेईमानी कर रहे हैं, तो आपके अंदर बैठे राम को हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। राम को कष्ट दे रहा है, राम लक्ष्मण को कष्ट दे रहा है। ये कौन सा धर्म है? तो इसलिए ज्यादा आडंबर में मत पड़िए। आप मान लीजिए नहीं, आप 1 महीने मत नहाइए, 1 महीने पूजा पाठ मत कीजिए। अगर आपने कोई बुरी लत है सुपारी खाने की, बीड़ी पीने की, गांजा पीने की, तो चलिए वहां तक भी आप कर लो, लेकिन सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। लेकिन अगर माता पिता उस ढंग के हो तो, अगर माता पिता दहेज लोभी है तो ऐसे माता पिता का त्याग कर दो। वो हत्यारा है, वो तुम्हारा वो नहीं है। और अगर ऐसे हत्यारे माता पिता का साथ देंगे तो मेघनाथ के तरीके से आप भी मारे जाएंगे। विभीषण ने पापी रावण का साथ नहीं दिया, वो भक्त हो गया, वो बच गया। कोई मरना नहीं चाहता है आसानी से, और बाकी सब मारे गए। गलत माता हो, पिता हो, कोई हो, गलत आदमी का आपको साथ नहीं देना है, आपको न्याय करना है। आप न्याय करें, न्याय करेंगे भगवान आपके साथ न्याय करेंगे। आप लोग कहेंगे साहब कलयुग जमाना है, सच बोलने से बड़ा दुख होता है। हमें बड़ा दुख हुआ। भगवान तो सबकी परीक्षा लेते हैं। क्या मीरा की परीक्षा नहीं हुई? क्या गांधी की परीक्षा नहीं हुई? बेचारे इतना त्याग किया और अंत में उनको गोली खानी पड़ी, लेकिन अमर हो गए। आज वो भी अगर अंग्रेजी या मेम के चक्कर में पड़े होते, अंग्रेजों जैसे उनको प्रलोभन दे रहे थे, जैसा हमने सुना है, तो आज उनको लोग भूल जाते। आज गांधी जी की पूजा होती है। मरना तो एक दिन है ही है। क्या भूकंप में लोग नहीं मरे? क्या दब कुचल के नहीं मर गए? तो मरो, ऐसा मरो कि दुनिया याद करे आपको। कम से कम भगवान के यहाँ आप कुछ मुंह तो दिखावे, भगवान आपसे सवाल करेंगे कि अरे भैया तुमको हमने सुअर नहीं बनाया, गधा नहीं बनाया, बकरी नहीं बनाया, जानवर नहीं, कुत्ता नहीं बनाया, मनुष्य बनाया था, तुमने किया क्या? हमारी बनाई दुनिया के लिए तुमने क्या किया? तो हम तो यही कहेंगे प्रभु, इतने हमने सिगरेट फूके, इतने स्कूटर से मैंने धुआं उड़ाए, अपने बेटे से भी धुआं उड़ाया। हमारा बेटा भी अगर बाल कटाना था पड़ोस में तो स्कूटर से जाता था, मैंने उसको कभी मना नहीं किया। अपनी पत्नी को घुमाने के लिए नाहक स्कूटर में बैठा के, कार में बैठा के घुमाते थे। प्रभु, आपके वायुमंडल को मैंने दूषित किया। हमने आपके बनाए हुए तमाम जानवरों को मारा, हमने उनको खाया। हमारे अगल बगल कुछ पेड़ पौधे लगे थे, हमने सोचा हमको हमारी बिल्डिंग जरा अच्छी नहीं लगेगी, इस पेड़ को कटवा दूं। हमने बाप दादों पे लगाए फलदार वृक्षों को हमने कटवा दिया। सरकार ने कानून बनाया, हरा पेड़ मत काटिए। अरे हमने ले दे के आज के समाज जमाने में प्रभु वहां पर ले दे के सब कुछ हो रहा है। आपके पास अगर पैसा है, आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो प्रभु हमने तो यही काम किया है। और क्योंकि हमारे माता पिता ने केवल पूजा किया और हरे पेड़ों को कटवाया, गाय को तड़पता हुआ देखा और गोबर की पूजा करवाया, तो प्रभु ये आपका ही तो विधान था। हमने जो माता पिता को देखा वो हमने किया। लेकिन नहीं, समय समय पर भगवान किसी को अलग से भेजते हैं। कबीर एक ही है, तुलसी एक ही आया, मीरा एक ही हुई, यही मान के चलिए। आप हमको पागल कह लीजिए, बेवकूफ कह लीजिए, वगैरह वगैरह, यही मान के चलिए कि एक साधु आया, कुछ अलग किस्म से आया। तो हम तो आपसे बता देंगे, हमको ये जो मैं काम कर रहा हूँ, गधे की सेवा, कुत्तों की सेवा, गाय की सेवा, हमसे ये कार्य कोई कर रहा है। मैं बचपन से ये कार्य करता आ रहा हूँ, जीवन भर करता रहूंगा। और दुनिया को मैंने ये दिखा दिया कि धर्म की ये धन घटाए और जो सहाय रघुवीर। हम बड़े बड़े सम्मेलन करवाते हैं, फिर भी चंदा ले लेते हैं, हम फिर भी भिक्षा लेते हैं, हम फिर भी दूसरे के घर में खाते हैं। क्यों खाते हैं? अगर हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान को चल के आकर देना पड़ेगा। किसी माध्यम से कोई दे जाए, श्रद्धा से दे जाए, तब हम समझेंगे। लेकिन बिना पसीना बहाए, बिना सेवा किए मुझे खाना ही नहीं चाहिए। खाना हजम भी तो नहीं होता, आप खाना खाइए, पड़े रहिए, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आप जो भी आपसे हो सके आप सेवा का कार्य करें। केवल पत्नी, बच्चे और मकान और बिल्डिंग वाहवाही के चक्कर में आप रह जाते हैं।
बड़े बड़े महल बनाते हैं, 4 गनर आपके पीछे आगे घूमते हैं, लेकिन आने वाले समय को याद कीजिए जब आपका लड़का और आपका नाती शराब पी के सड़कों पर घूमता है, नाली के किनारे पड़ा होता है और हवेली के दरवाजे और कुंडे पीतल के उखाड़ उखाड़ करके वो बेच के शराब पी जाता है, उस वक्त आपके ऊपर क्या गुजरती होगी। ऐसा बच्चों को सिखाइए कि कम से कम वो कुंडा और दरवाजा उखाड़ के घर का कीमती सामान न बेचें। और कीमती सामान आप ज्यादा बनावे भी नहीं, आप सेवा में ही पैसा लगाइए। उससे होगा क्या कि आपके संतानें और औलाद सुखी होंगी, उनमें एक मानवता की भावना पैदा होगी। सबसे बड़ा धर्म का सारा निचोड़ दीजिए, सारे धर्म को निचोड़ के निकालिए, एक चीज निकलेगी, वो निकलेगी मानवता। संवेदनशीलता की पराकाष्ठा क्या है, सेवा की पराकाष्ठा क्या है, धर्म की पराकाष्ठा क्या है, ये मुझे बताओ। हमें हनुमान जी की पूंछ की लंबाई मत बताओ, हमें रावण हमें जला के मत बताओ। आज तो घर घर रावण है, उनको पहले आप उनको जलाइए। हर खानदान में एक रावण मिलेगा। बहू अगर उनकी है, भाई की पत्नी विधवा हो गई है, हम उनके जो बड़े भाई साहब हैं उनके घसीटे ले रहे हैं, चल रही मुकदमेबाजी। ऐसे रावण को पकड़ करके और जिंदा जला दो दशहरे में, तो देखो तुम्हारे दूध की